हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट डेट विथ होम। हम डिटेल में देखेंगे। आपके सामने तीनों ऑप्शंस है। ग्रुप नंबर 1 क्रिस्टल, सेलेनाइट क्रिस्टल टावर। ग्रुप नंबर 2 स्माइली, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 येलो बर्ड। जो चार्म आपको अट्रैक्ट कर रही है उसी को चूज़ कीजिए। योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट डेट विथ होम। ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सभी के लिए है। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट डेट विथ होम। इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, मेल फीमेल सभी के लिए है रीडिंग, ऑल साइन रीडिंग है। हम डिटेल में देखेंगे। आपने सेलेनाइट चूज़ किया, सेलेनाइट क्रिस्टल टावर। वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, यू आर टू माई डियर। आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है। आपका सोल भी बहुत पवित्र है माय डियर, वेरी होली स्पिरिट एंड दिस पर्सन टू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। पहले पर्सनैलिटी देख लेते हैं, बात जब पर्सनैलिटी की हो रही है। मैं इस 4 कार्ड से पर्सनैलिटी देखूंगी, किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होल्ड करते हैं आपकी पर्सन, मेल फीमेल डजंट मैटर। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, योर नेक्स्ट डेट विथ होम। जज, वेरी काइंड ऑफ लिबरा एनर्जी, वेरी बैलेंस्ड एटीट्यूड एंड इनको पता है मैनेज कैसे करना है स्थिति को, सिचुएशन को। एंड एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीफ रखने वाले एनर्जी, वेरी जस्टिस लवर एनर्जी, वेरी मैच्योर। क्योंकि जज जो है इसका मतलब उनके पास ज्ञान है, तो वो जज की भूमिका निभा रही है। ज़रूरी नहीं कि वो कोर्ट हाउस से जुड़े ही काम करते हैं, बट मेंटालिटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ लाइक ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब कहीं ना कहीं कुछ इनजस्टिस हो रही, पर्सन प्रोटेस्ट करता है, खड़ा होने वाली एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वेरी मैच्योर एनर्जी। This is night, is actually night of cups energy. It's a very loyal, very romantic, chivalry. Actually this is chivalry, a love of honor. मतलब एक होली स्पिरिट की मैं बात बोल रही थी ना, लिटरली दे आर माई डियर। नाइट एनर्जी इज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग एनर्जी, इज़ वेरी मच वाटरी एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सीकर, या दिस इज़ वेरी मच रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी एंड कहीं ना कहीं ए पर्सन नॉलेज सीकर एनर्जी है माय डियर। हाई डिग्रीज इनके पास होगी। ये पर्सन आगे आगे जाएंगे, जूनियर इनकी फुटप्रिंट को फॉलो करने वाली एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ट्रैवल भी करेगा माय डियर एंड किसी चीज़ के पीछे पड़ेंगे तो हाथ धो के पीछे पड़ेंगे। दिस इज़ अ जज एनर्जी, इज़ अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड एनर्जी। हर चीज़ को डिटेल में, एक माउस की जैसे एनर्जी, जैसे छोटी छोटी चीज़ भी इनकी आंखों से मतलब आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। मतलब ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आप झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, इस टाइप की एनर्जी है इनकी। ये पढ़ लेते हैं। सीकर की एनर्जी, इनके पास नॉलेज है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का नॉलेज है माय डियर। इट्स अ वेरी मच साइंस बैकग्राउंड, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, हीलर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। या दिस इज द वर्जिन, या दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी, एंड एक्चुअली मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि वर्जिन का मतलब सुनते ही लोग दूसरे मीनिंग निकाल लेते हैं कि बहुत टाइम से सिंगल है, ये है वो है। एक्चुअल में दिस एनर्जी मेंटेनिंग सिम्बॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट माय डियर। थोड़ी थोड़ी शाय एनर्जी एंड मैटर ऑफ इंटीमेसी, थोड़ी एनर्जी शाय है, इंट्रोवर्ट है, वो माइनर एनर्जी है, बट दिस एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल माय डियर, वेरी होली स्पिरिट। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि इस एनर्जी को देखते ही कि बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। इट्स वेरी काइंड ऑफ हाई प्रिस्टेस, बिकॉज सीकर एंड वर्जिन कंबाइन करूँ तो इट्स हाई प्रिस्टेस एनर्जी। थैंक यू। कब तक आप मिलेंगे मैं देखूंगी टाइम फ्रेम। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। Who is this person? Thank you, my spirit guide. Okay, Archangel Metatron, number 16, spiritual power, esoteric wisdom and sacred geometry. My dear, इनको ब्लैक पसंद हो सकती है। बियर्ड अगर मेल है तो बियर्ड वगैरह होगी, मुस्टच वगैरह होगी, लाइट कर्ली हेयर हो सकती है एंड ब्लैक कलर का ड्रेस, या फिर नेवी ब्लू, जो डीप ब्लू होते हैं, ब्लैक एंड नेवी ब्लू, डीप ब्राउन, वायलेट कलर इनको पसंद हो सकते हैं माय डियर। एंड इनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पॉट बेली है ऐसा लग नहीं रहा, कॉम्पैक्ट स्लिम फिगर। थैंक यू। फेयर स्किन टोन नज़र आ रही है कुछ हद तक, फेयर स्किन टोन। थैंक यू।
या दिस इज़ एक्चुअली द मैजिशियन। टैटू वगैरह हो सकती है, आउल स्प्रिट हो सकते हैं आपके लिए, आउल एंड यूनिकॉर्न, एंड दिस इज सेलेनाइट। इनकी गले में जो पेंडेंट है दिस इज सेलेनाइट। alchemy manifestation, आप manifest करें, this is a magician my dear, this energy is truly magician, number 24। and a person को पता है my dear, because this is judge energy, इनके पास knowledge है कि कब कैसा मुझे अपनी weapon, मेरी जो knowledge है इस्तेमाल कैसे करना है। alchemy एक्चुअल में जो कोई साइंटिस्ट क्या करते हैं एक केमिस्ट्री लैब में, वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से एक दूसरे प्रोडक्ट का इन्वेंट करते हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा सीकर, एक इन्वेंटर, डिस्कवर करने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पर्सन खोज करता है, मतलब कहीं ना कहीं देश के कोना कोना देखना है, ट्रैवल करना, डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करना, अपनी धर्म को एक्सप्लोर करना, इस टाइप की एनर्जी। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, या ऐसा स्टेटमेंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो माय डियर। इस पर्सन को, इसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को। सेलेनाइट क्रिस्टल के साथ आपको काम करना चाहिए माय डियर। आउल एक स्पिरिट नज़र आ रही है, आपकी एनिमल स्पिरिट आउल नज़र आ रही है। टैटू वगैरह हो सकती है आपके पर्सन की, हाथ में, गले में, नेक एरिया में। ज़रूरी नहीं है कि सभी की टैटू होंगे, कुछ व्यूअर्स की पर्सन के टैटू नेक एरिया में, हैंड एरिया में। चले देखते हैं। एक्सपेक्टेशन, या नंबर 28, कुछ और मैसेजेस। नंबर 28 एंड दिस इज़ मैरिज। ओके सिंपल एक मैसेज। ए पर्सन जो नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट रिलेशनशिप को लेकर मैं रीडिंग देख रही हूँ, ये बात मैरिज तक पहुँचेंगे। ये मैरिज पार्टनर भी है कुछ व्यूअर्स के लिए, मेजॉरिटी के लिए मैरिज पार्टनर भी है। इससे मतलब कुछ टाइम पास कुछ हो रही है ऐसा नहीं है, ये आगे जाकर मैरिज में कन्वर्ट होंगे, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ पर सभी एस्पेक्ट को कवर करना चाहती हूँ। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर सिंगल मदर, सिंगल फादर है, या फिर एक पर्सन है। कुछ व्यूअर्स के लिए 10 to 15% के लिए। अदरवाइज ये बात, ये चीज़ें, ये सिचुएशन मैरिज तक कन्वर्ट होंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक कन्वर्ट होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए देखते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। दिस इज़ वाटर, दिस इज़ नंबर 24 वाटर। ओके, नंबर 24 2 टाइम्स आया हुआ है माय डियर। नंबर 24, नंबर 24। ओके, ये नंबर इंपॉर्टेंट होगी। नंबर 24 किसी महीने का, नंबर 24, नंबर 6 विद इन नेक्स्ट 6 months, विद इन नेक्स्ट 6 weeks। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड द वर्गो, माय गॉड, मैं सीकर एक्चुअल में वर्गो एनर्जी मैनेजमेंट अच्छी तरह से। द जज अगेंस्ट द बैलेंस एनर्जी, पर्सन वाटर एंड अर्थ का कम्बिनेशन इज़ अ वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग एंड उतना ही बैलेंस्ड एनर्जी होगा। वर्गो इज़ अ वेरी हम्बल, वेरी काइंड हार्टेड। मैनेजमेंट कैसे करना है भर्गो लोगों को अगर बता दिया जाए, दो लोग झगड़ा करें, बीचों बीच भर्गो खड़ा है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी माय डियर। एंड वाटर, ये कहने की ज़रूरत नहीं, वाटर एनर्जी इज़ वेरी क्रिएटिव पर्सनालिटी। सीकर, लिखना, कोई क्रिएटिव पर्सनालिटी होगा माय डियर। लिखना, डांस, म्यूजिक, क्राफ्ट, इस टाइप की एनर्जी भी इनमें मौजूद होगी, बिकॉज दिस अ नाइट एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी माय डियर। एंड भर्गो हाउस होल्ड वर्क भी अच्छी तरह से पर्सन कर लेगा। कुकिंग, अपने हाथों के इस्तेमाल करना। दिस इज़ मर्लिन एंड द वर्गो एनर्जी, हाथों का इस्तेमाल कर कुछ अनोखा ट्राई करना, बनाना। इसीलिए मैं कुकिंग आपको कही कि एक खाना भी बना सकते हैं अगर मेल भी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी। ओके, हैप्पी फैमिली, या यहाँ पर अगेन एंड अगेन फैमिली कार्ड है माय डियर। मैं आपको पहले बोल रही थी कि बात फैमिली तक पहुँचेंगे। फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी है। फैमिली को बांधना, मतलब कुछ पर्सन होते हैं ना कि तोड़ने में बिलीव रखते हैं, ये पर्सन जोड़ने में बिलीव रखते हैं, क्योंकि वर्गो का काम ही है जोड़ना। ज़रूरी नहीं कि पर्सन वर्गो साइंस है, बट जो एनर्जी को होल्ड करता है दैट इज़ वाटर एंड अर्थली एनर्जी, एंड अर्थ में पर्टिकुलरली वर्गो एनर्जी। थैंक यू। Oh my goodness, 2 times you have. This is actually night and similarly same energy my dear. एक पर्सन जब पहली बार आएंगे, बुके हाथ में हो सकती हैं, गिफ्ट्स हाथ में हो सकती हैं। 2 एनिमल स्पिरिट आपके लिए होंगे। दिस इज़ एक्चुअली आउल स्पिरिट जो एक्चुअली हाई प्रीस्टेस का एनर्जी को होल्ड करता है। दूसरा है कोई टैटू वगैरह। मुझे यहाँ पर एक्चुअल में यूनिकॉर्न यहाँ पर मुझे टैटू दिखाई दी, बट एक्चुअल में वो यूनिकॉर्न या फिर घोड़ा, एक्चुअली ये हॉर्स या फिर यूनिकॉर्न, इनके साथ भी एक घोड़ा है, तो हॉर्स का टैटू, हॉर्स का एनिमल चार्म हो सकता है। आउल एंड हॉर्स आपको दिखाई दे सकते हैं बहुत ज़्यादा। एंड दूसरी है इनके हाथ में गिफ्ट्स होगी, कुछ गिफ्ट्स लेकर पहले बार आएंगे। कुछ गिफ्ट्स, वो ज़रूरी नहीं है कि बुके ही हो, बट कुछ गिफ्ट्स इनके हाथ में होगी, तोहफा।
बहुत ही काइंड, बहुत ही रोमांटिक, क्रिएटिव पर्सन माय डियर। सिमिलरली 2 टाइम्स आया हुआ है, ये मेन एनर्जी है इनका। क्यूट, रोमांटिक, एक चॉकलेट बॉय, इमोशनल फीमेल, इस टाइप का एनर्जी, शाई इंट्रोवर्ट फीमेल, इस टाइप की एनर्जी है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। कब तक आप मिलेंगे, टाइम फ्रेम? ये टाइम देखना नहीं चाहता कोई, परफेक्ट टाइमिंग। लोग एग्जॉस्टेड हो जाते इस टाइम को देखकर। परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग आया हुआ है माय डियर आपकी पाइल के लिए, डिवाइन टाइमिंग। तो अगर डिवाइन टाइमिंग, इतना याद रखिए, परफेक्ट टाइम मतलब डिवाइन टाइमिंग, इसका मतलब इस कनेक्शन में ब्लेसिंग्स है। मैं यहाँ पर देखूँगी टैरोट से, हु इज़ दिस पर्सन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 5 ऑफ कप्स, दिस इज़ वेरी वाटरी एनर्जी, थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबन एनर्जी माय डियर। 5 ऑफ कप्स के बाद जिस रिदम में कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ वेरी स्टेबन एनर्जी। मैदान को छोड़ने के लिए पर्सन रेडी नहीं है, चाहे जितने भी, मतलब 3 बार अगर हार जाते हैं तो 4 बार खड़े होने वाली एनर्जी है। खड़े उठकर मतलब फिर से यूथ करने के लिए वो जैसे खड़ा हो रहा है, तो ये वो एनर्जी है, स्टेबन एनर्जी माय डियर। फायर एनर्जी, thank you my spirit guide. Yeah, magician, this is 2 time magician energy, 2 time night energy. Okay, magician energy, thank you. This is actually Virgo Gemini energy, fire energy, and the justice card here, 2 time. Okay, यहाँ पर कार्ड बहुत रिपीट हो रही है, सेम एनर्जी हो सकती है माय डियर। दिस इज जज एंड ए एक्चुअली जस्टिस एनर्जी। मैं आपको दिखाती हूँ, मैजिशियन एंड जस्टिस, 111 फॉर्म हो रही है, 111 फॉर्म हो रही है। मैनिफेस्ट करो माय डियर, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, फैमिली है इस पर्सन के साथ। एंड ये पर्सन बहुत रिसर्च ओरिएंटेड, मतलब उम्र से कम दिखेगा, एज का डिफरेंस हो सकता है बट फिर भी उम्र से कम दिखेगा, मतलब बहुत ही यूथफुल चार्मिंग लुकिंग एनर्जी होगा। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ पास्ट हार्ट है, कुछ लीगल इशू वगैरह हुआ है माय डियर, क्योंकि 2 टाइम्स जज का एनर्जी है। ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, अदरवाइज दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जस्टिस एनर्जी। डेफिनेटली पर्सन कहीं नहीं जाएगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए माय डियर। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। थैंक यू, थोड़ी क्लैरिटी में देखना चाहती हूँ, कौन है ये पर्सन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है, क्योंकि ह्यूज मैजिशियन एनर्जी आ रही, M.Tech, B.Tech, MBA, इस टाइप की डिग्री इनके पास होगी। थैंक यू। एंड जस्टिस सिस्टम तो मौजूद है ही माय डियर, थैंक यू। टीचिंग फील्ड, साइंटिस्ट, PhD, थैंक यू, PhD डिग्री, थैंक यू, थैंक यू। 5 ऑफ कप्स, थैंक यू, थैंक यू, या थैंक यू माय डियर, थैंक यू, थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ माय गॉडनेस, सी दिस माय डियर, अगेन 11 फॉर्म हो रही है, 1 एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी माय डियर। ये पर्सन हार मानने वाली एनर्जी नहीं, मैं 5 ऑफ कप्स की क्लैरिटी देखना चाहती हूँ। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी माय डियर। ये पर्सन जो चीज़ को सर्व नहीं करता, इस पर्सन के लिए जो टॉक्सिक है, ये तुरंत रिलीज़ करने वाली एनर्जी है। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सनैलिटी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर टू। मैटर ऑफ प्रोफेशन, अगर बात प्रोफेशन की है तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की है, बट अदरवाइज मैटर ऑफ इमोशन, ये पर्सन थोड़ी शाई इंट्रोवर्ट होंगे। एस की एनर्जी आ रही है माय डियर। इज़ अ ह्यूज 111 एनर्जी। मुझे आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी की वाइब्स आ रही है। यहाँ पर मर्लिन है डेफिनेटली, बट फिर भी मुझे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आ रही है इस जगह पर। ये एनर्जी प्रोटेक्टेड है, ये रिलेशनशिप भी प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है। रेस्ट एश्योर्ड ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। नेक्स्ट रिलेशनशिप विथ होम, नेक्स्ट डेट विथ होम। ओके, आपने स्माइली चूज़ किया है। हम डिटेल में देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी, उनके लुक्स। बहुत क्यूट एनर्जी मुझे नज़र आ रही, क्यूट, यू नो, एक सुंदर सा स्माइल आपकी भी हो सकती है माय डियर, अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ओके, थैंक यू। पहले पर्सनैलिटी देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप विथ होम, चाइल्ड इटर्नल एनर्जी माय डियर। ये पर्सन बचपन से ही बहुत ब्लेस्ड है माय डियर। देखिए, हम सब कुदरत के लिए एक चाइल्ड है कुदरत के पास, बट कुछ पर्सन का एनर्जी बहुत ख़ास होता है, उनका प्लेस यूनिवर्स में थोड़ी स्पेशल है माय डियर। पर्सन बहुत स्पेशल है, चाइल्ड इटर्नल, बचपन से ही ब्लेस्ड है। ज़रूर नहीं है कि सोने के चम्मच मुंह पे लेकर ही इन्होंने जन्म लिया है, बट एनर्जी इज़ वेरी ब्लेस्ड एंड डिवाइनली गाइडेड। पीछे पीछे कोई इनविजिबल पावर जैसे हमेशा इनको फॉलो करता है, ताकि एक पर्सन प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। तो ये एनर्जी ब्लेस्ड है माय डियर। दूसरी है, ए पर्सन की पहली बात तो स्माइली, मतलब इनका स्माइल बहुत एक चार्म होगी, मतलब
एक साइन हो सकते हैं आपके लिए। इनकी होठों की मुस्कुराहट लोगों की गम भुला सकती है। थैंक यू माय स्पिरिट। एंड हमेशा ही बहुत फ्रेश आइज़ मुझे नज़र आ रहे, बहुत फ्रेश, बहुत खिला खिला हुआ चेहरा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सर्वेंट, या ऑलवेज रेडी टू सर्व अदर्स। देखिए एक्चुअल में कहते हैं जो लोग स्वर्ग हेवन से आते हैं उनकी एनर्जी अलग होती है, जो पाताल लोक से आते हैं उनकी एनर्जी जब वो मृत्यु लोक में आते हैं, कुछ लोग नरक से आ रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों की एनर्जी हम समझ जाते हैं। इस पर्सन का एनर्जी जैसे जैसे कोई स्वर्ग सा ये मृत्यु लोक में आया है, पृथ्वी लोक में आया हुआ है। ये पर्सन सोशल वर्कर हो सकता है माय डियर। एंड इनकी हाथों की मतलब अगर मेल फिगर भी है, आप फीमेल इस वीडियो को देख रही हो, एक कुकिंग भी कर सकते हैं माय डियर अच्छी तरह से। एंड ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि फीमेल का ड्यूटी है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो, ये दिल बहलाने के लिए, मतलब सामने वाले को खुश करने के लिए वो करेंगे। सर्व करना, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। थैंक यू मस्ट। ऐसा काम करेंगे जो समाज का कल्याण हो। किसी को हार्म करना इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है माय डियर। बहुत ही ओबीडियंट एनर्जी है। परिवार का अगर सन है, डॉटर है, बहुत ओबीडियंट नज़र आ रही है। जिस भी रिश्ते में आएंगे पर्सन, हस्बैंड हो, वाइफ हो, दोस्त हो, बहुत ओबीडियंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सुनने वाले एनर्जी, अगर लोग एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं तो उनका सम्मान रखेंगे। नहीं मैं सब जानती हूँ, मुझे सलाह की ज़रूरत नहीं, इस टाइप का एनर्जी नहीं है ये पर्सन। अगर ये जानता भी है तो ढिंडोरा नहीं पीटेगा, सामने वाले के एडवाइस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। ये होना चाहिए माय डियर। ये बहुत ही स्पेशल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू। दिस इज़ कंपेनियन, या सोल टू सोल जहाँ पर कनेक्शन है, दैट इज़ सोलमेट। ये सोलमेट है, लॉयल्टी। ये पर्सन बहुत लॉयल होगा, ट्रस्ट होगा। एक फ्रेंड कम लवर की एनर्जी आ रही है। कोई जैसे फ्रेंड के साथ आप डेट पे जाओगे, आपकी कलीग्स हो सकते हैं, आपकी चाइल्डहुड, टीनेज, आप जब टीनेज में थे, टीनेजर, उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस नज़र नहीं आ रही। मतलब 1-2 साल के हो सकते, बट बहुत ज़्यादा 10-15, 7-8, इतना एज का डिफरेंस लग नहीं रहा। इट्स अ वेरी सेम काइंड ऑफ एनर्जी। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स, मैं यहाँ पर 5%, 5 नहीं 3% के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी वियर्ड मैसेज दूंगी। सेम सेक्स में कुछ है, ओके, वो वियर्ड है। मैं एंड अगेन कुछ व्यूअर्स के लिए 5 to 3% के लिए, ओके। अदरवाइज ए फ्रेंड कम लवर की एनर्जी है, ट्रू सोलमेट है ये पर्सन, कंपेनियन, जो मुसीबत के टाइम में भागेंगे नहीं, वो पर्सन है माय डियर। हाथ छोड़ेंगे तो, एक बार हाथ थामेंगे तो छोड़ेंगे नहीं माय डियर। थैंक यू सो मच। एडवोकेट, जस्टिस लवर एनर्जी माय डियर। एडवोकेट का मतलब ये बहुत डिटेल ओरिएंटेड एनर्जी। एंड ये पर्सन झूठ सुनना बोलना पसंद नहीं करेंगे। मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है। पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि खुद के बारे में छुपा कर बात करेंगे। सब कुछ ये सामने वाले से भी वही उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी मुझे सब कुछ सच कह रहा है या फिर कहना चाहिए। थैंक यू मैम। एंड बहुत मुझे कंपैशन की एनर्जी आ रही है। ये लव सेक्स से भी ज़्यादा, सेक्स, ये जो सेक्स है ना वो एक्चुअल में लव का नीचे है, लव के ऊपर कंपैशन है। तो इनका एनर्जी लव के ऊपर कंपैशन की और है। एंड ये बहुत ही स्पिरिचुअली गाइडेड एनर्जी है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। पायनियर, और क्या चाहिए। दिस इज़ पायनियर, जो मार्ग दिखाए, आगे का मार्ग दिखाए। एक जो लैंप होते हैं ना, जो आगे आगे लोग, मतलब कोई पर्सन जाता है, जैसे आप देखते होंगे कुछ ऐसे जगह पर पर्टिकुलर कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा, कोई पिकनिक करना है, कुछ अरेंज करना है, कुछ ऐसे ओकेशन वगैरह हो रही है, कोई एक पर्सन अहम भूमिका निभाता है एंड उनकी वजह से ही पूरा काम ठीक ठाक से हो जाता है। ये वो एनर्जी है माय डियर, पायनियर एनर्जी। एक इन्वेंटर का एनर्जी है, कुछ डिस्कवर कर सकते हैं माय डियर इस एनर्जी में। क्रिएटिव पर्सनालिटी है। लोग शायद इनकी इस एनर्जी को लेकर शायद बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में कदर नहीं करेंगे, इनको परवाह भी नहीं है, इनको फीडबैक भी नहीं चाहिए। वो एनर्जी नहीं है कि फीडबैक चाहिए, बस मैंने मदद किया, ढिंडोरा कोई मेरे नाम का ढिंडोरा पीटे, इस टाइप का एनर्जी नहीं है। बहुत ही चैरिटेबल, सॉफ्ट, हम्बल एनर्जी है। मार्ग दिखाने वाले, गुरु की जैसे एनर्जी है, हीलर का जैसे एनर्जी है। पायनियर, मार्ग दिखाना, जो सही मार्ग दिखाए, काउंसिलर, मेंटर, गुरु। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू।
कम्युनिटी नंबर 39, या नेबरर, सेम टाउन, सेम एरिया, आउट ऑफ सिटी मैक्सिमम, मतलब बहुत दूर का नहीं है एनर्जी। कम्युनिटी मैट्रिमोनियल साइट हो सकती है, ग्रुप से आने वाली एनर्जी है, फ्रेंड्स ग्रुप, कलीग्स ग्रुप, एंड एक बच्चे हैं, आई डोंट नो, मुझे बहुत भाइब सारे कोई फ्रेंड का, चाइल्डहुड फ्रेंड। 39 नंबर 12 नंबर 3, दिस इज थर्ड हाउस, दिस इज जेमिनी, कम्युनिकेशन का घर है, नेबरर का घर है, सिबलिंग के थ्रू से कोई सिबलिंग मिला दे इस पर्सन के साथ। थैंक यू। फैमिली रूम, एक इंटरेस्टिंग नंबर 21 नंबर 3 एनर्जी, इट्स अ वेरी फैमिली के आसपास की एनर्जी माय डियर, फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी है, नो डाउट, काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाली एनर्जी है। जिस तरह से सजावट है, जो यहाँ पर डेकोरेशन है, बहुत ही रिच वेल्दी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अपने बदौलत क्रिएट करने वाले वेल्थ को क्रिएट करेंगे अपने अपने तरीके से, बट इनके पेरेंट्स के पास भी मनी है, एक वंश खानदान मुझे नज़र आ रही। बट नंबर 33 एनर्जी आ रही है, 333 आपको दिखाई दे सकती है माय डियर। एंजल नंबर, ये आपके लिए एक साइन होगी स्पिरिट गाइड की ओर से, 1133, 1133, 1221, 39 नंबर 21। थैंक यू। मैं टाइम फ्रेम देखूंगी, थैंक यू। उससे पहले देखते हैं कुछ लुक्स के बारे में। ओके, दिस इज़ अगेन नंबर 12, मैं आपको बोली थी नंबर 12 and 21 माय डियर, दिस इज़ आर्कएंजल राजियल। ओके, मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स, या एंड प्रोटेक्टेड नॉलेज। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, चाबी की एनर्जी, प्रोटेक्टेड नॉलेज, अपने नाम की ढिंढोरा नहीं पिटेंगे, हेयर डाई वगैरह कर सकते हैं। की पेंडेंट इनके गले में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, बट की एक चार्म हो सकती है आपके लिए। अगर आपको दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा, मतलब कोई टीवी में, कोई मोबाइल फ़ोन पे आपको की दिखाई दे रही है, यू नो की, बंच ऑफ कीज़ आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब बहुत जल्दी एनर्जी आपकी ऑरा में आ रही है। बट ये पर्सन एडवोकेट है माय डियर, एडवोकेट का एनर्जी भी ना थोड़ी, मतलब बिहाइंड द कर्टन काम करने वाली एनर्जी है। इट्स वेरी लाइक स्कॉर्पियन, 8th हाउस का एनर्जी, 12th हाउस का एनर्जी का होती है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब खुलकर व्यक्त करने वाले एनर्जी नहीं है, एंड प्रोटेक्टेड नॉलेज का एनर्जी है माय डियर। मतलब इनका जो सीक्रेट्स, एक सीक्रेट एडमायरर, अगर मैं सिंपल मोटी मोटी लैंग्वेज में कहूँ, ये पर्सन सीक्रेट एडमायरर होगा शुरुआती दौर में आपके साथ। जो रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है, बहुत टाइम तक सीक्रेट एडमायरर रहेंगे, देन एक अपने आप को रिवेल करेंगे डेट पे जाने के लिए, नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए। ये वो एनर्जी, मतलब आया डेट पे चले गए, ऐसा एनर्जी लग नहीं रहा माय डियर, ये चलेंगे। स्नेक एक एनिमल चार्म हो सकती है, स्नेक की। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ये पर्सन कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत दुबला पतला नहीं, कॉम्पैक्ट फिगर मुझे नज़र आ रही है। कॉम्पैक्ट से थोड़ी ज़्यादा, मतलब ओबिसिटी है ऐसा नहीं, बट थोड़ी, मतलब हेल्दी फिगर मुझे नज़र आ रही है। जिम वगैरह जाता होगा, अगर ये मेल फिगर है, मुझे वो एनर्जी भी नज़र आ रही है। दिस इज आर्कएंजल सैमुएल, अनकंडीशनल लव, हार्ट हीलिंग, सेल्फ लव, सो पिंकिश एनर्जी, वेरी काइंड ऑफ पिंक, इज़ वेरी सॉफ्ट रोमांटिक लवर माय डियर, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करेंगे। बट ए पर्सन में इंटेंस फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पर्सन इंटेंस फीलिंग्स को होल्ड करके रख सकता है विदाउट एक्सप्रेशन, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं है चेहरे पे, फेशियल एक्सप्रेशन आपको देखकर समझ नहीं आएगा कि इतना इंटेंस है, बट अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करेंगे। बट बिकॉज इस एनर्जी में एक स्कॉर्पियो का मुझे वाइब सारी बहुत ही हिडन है, बहुत सीक्रेट्स ये होल्ड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। कुछ लोग अगर झूठ बोलते हैं ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, आप नहीं समझोगे। ये पर्सन वो नहीं है, एफिशिएंटली झूठ बोल सकते हैं, एफिशिएंटली, मतलब सामने वाला बस सोच ही नहीं पाएगा ये पर्सन झूठ बोल रहा है। अपने इमोशंस को इस तरह से छुपा सकता है मैडम। झूठ बोल रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि जस्टिस लवर एनर्जी नहीं है, उस लेवल पे झूठ कहना नहीं, नो। ये दोनों एनर्जी है, आर्कएंजल राजियल एंड सैमुअल, दोनों ही एक जस्टिस के साथ एनर्जी जुड़ा है। तो झूठ नहीं बोलना मतलब किसी पर्सन के साथ अफेयर है, झूठ बोल दिया, नो। ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर थोड़ा खेलता है माय डियर, इमोशंस को बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करेगा, एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा, इंटेंस फीलिंग्स होगा आपके लिए। दिस इज़, मतलब एक कार्ड बहुत रेयर है, मीडियम टू फेयर स्किन टोन, ब्लैक भी हो सकती है, मीडियम टू फेयर स्किन टोन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी पास्ट वुंड को भी हील कर सकते हैं माय डियर, पर्सन हीलर टाइप का एनर्जी है। रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी, मिस्ट्री सॉल्व करना, आर्कएंजल राजियल एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू।
डॉक्टर हो सकता है पर्सन, सर्वेंट, हीलर, टीचर, गुरु, एडवोकेट, रिसर्च काइंड ऑफ एनर्जी। ग्रुप 1 की प्रोफेशन के साथ आपकी प्रोफेशन की बहुत सारी मैच आ रही है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। किसी कंपनी में जॉब हो सकती है, सर्वेंट, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम होता है। थैंक यू। सन, या दिस इज़ योर सोल, सन इज सोल। एंड यहाँ पर कंपेनियन, मुझे कंपेनियन की भी एनर्जी के टाइम पे मैं बोल रही थी, सोल टू सोल कनेक्शन, दिस इज सोल मेट एंड सन इज अ सोल, आवर सोल। थैंक यू। एंड दिस इज फायर, इज अ ह्यूज फायरी, सन भी फायर एनर्जी है। एंड अगेन 2 फायरी एनर्जी कार्ड आया हुआ है माय डियर। सक्सेसफुल एनर्जी है, नाम प्रतिष्ठा यस होगा माय डियर, ऊर्जा बहुत होगी माय डियर इनमें। एंड डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज, मतलब सिर्फ पैशनेट कनेक्शन ही नहीं, इंटेंस एनर्जी। फायर इज़ वेरी इंटेंस एनर्जी माय डियर। मैटर ऑफ पैशन कहने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ ह्यूज फायर एनर्जी। एडिस लियो सैज, सन लियो, सन इन लियो में हो सकते हैं, सन फायर में हो सकते हैं, सैज में हो सकते हैं, रेस में हो सकता है। इंटीमेसी, या डेफिनेटली इनका ओवरऑल एनर्जी जहाँ पर फायरी है, एनर्जी भी होगा माय डियर, एनर्जी भी होगी। थैंक यू। रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एंड दिस इज़ वेरी वाटरी, मतलब वाट ये है फायरी, बट देखिए बर्थ टॉप का एनर्जी आ रही है, दोनों एक साथ ही है, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं माय डियर। दिस इज मेड इन हेवन कनेक्शन। थैंक यू। मैन होल्डिंग ए कॉइन, ओके। तो मैं आपको पहले ही बोल रही थी ना, रिचुअल दे फैमिली से बिलोंग करेंगे। मनी ओरिएंटेड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि शुरुआती दौर में हो सकती है कि मनी को लेकर इन्होंने स्ट्रगल की है, बट मनी, मैग्नेट फॉर मनी एनर्जी है माय डियर। 43। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर भी हो सकती है, इंश्योरेंस सेक्टर। कब तक मिलेंगे? थैंक यू। ए यार्ड फ्रॉम नाउ का एनर्जी है, थैंक यू। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स है, इसलिए मैंने 2 कार्ड लिया है। ये यार्ड फ्रॉम नाउ 1 साल बाद, एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हु इज़ दिस पर्सन? फूल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पर्सन डिवाइनली गाइडेड है। सी दिस इज एक्चुअली द एंजल, एंड ए पर्सन सामने है, ए मेल फीमेल जो भी है माय डियर, दिस इज वेरी ब्लेस्ड एनर्जी। थैंक यू। जेमिनी एनर्जी, दिस इज प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी, पेज ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। इनके हाथ में पेंटाकल है, 2 हाथ जगह पर इनके हाथ में पेंटाकल है माय डियर। ये मैग्नेट फॉर मनी एनर्जी है, एंड ये मनी इकट्ठा भी करेंगे, गैदर भी करेंगे बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी, मनी इनके लिए लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, तो इसी वजह से मनी के पीछे थोड़ी भागने वाली एनर्जी, थोड़ी शुरुआती दौर में फाइनेंस करियर ओरिएंटेड एनर्जी रहेगा माय डियर। कभी भी नहीं लगेगा इनको कि अभी सफिशिएंट मनी है, नो। एंड दैट्स वाई बहुत मनी ए गेन करेंगे। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज द गुरु हियर। एंड से दिस इज शून्य एंड नंबर 10 10 10 1001। ये आपके लिए एक एंजल नंबर भी हो सकता है, 333। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ 5 ऑफ पेंटाकल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन टाइमिंग का भी एनर्जी है, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। गुरु का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में आप मिलोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 ऑफ पेंटाकल्स, थैंक यू। या हैंगड, ओके ओके ओके। 5 ऑफ पेंटाकल्स ऑन द हैंगड मैन एंड द चैरियट एनर्जी। ए पर्सन लेट गो करने में थोड़ी इनको दिक्कत होती है, थोड़ी लेट गो करने में किसी चीज़ को, कोई ऊन से, कोई उस ऊन को, मतलब सामने वाले के लिए वो इजीली हील कर सकता है, बट अपने लिए उस जगह पर थोड़ी स्टक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो होगा माय डियर। बस इतना ही एनर्जी उनकी थोड़ी नेगेटिव नज़र आ रही है, अदरवाइज एनर्जी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट डेट विथ होम, ओके। आपने बर्ड चूज़ किया है, येलो बर्ड, ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं। मुझे लगता है आपकी पर्सन जो होगा ना, किसी हेल्थ डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो नेक्स्ट डेट आप करने जा रही हो। और ए पर्सन को खाना बहुत पसंद हो सकती है, कुकिंग के मामले में इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर खाना पसंद हो सकती है बहुत ज़्यादा। डिफरेंट फूड को एक्सप्लोर करना, बनाना, खुद खाना, मुझे वो एनर्जी आ रही माय डियर। गुरु की एनर्जी आ रही है, गुरु जुपिटर की एनर्जी आ रही है, ओके। चलिए देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। योर नेक्स्ट रिलेशनशिप विथ होम, नेक्स्ट डेट विथ होम। पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पर्सनैलिटी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। किंग, ये एनर्जी एक
कम्पिटिटिव एनर्जी है माय डियर। कोई एक थप्पड़ लगा दे तो जब तक ये 2 थप्पड़ ना लगाए इनको नींद नहीं आएगा माय डियर। इट्स अ वेरी स्टेबन एनर्जी, किंग टाइप की पर्सनालिटी, रॉयल है माय डियर। मतलब ये एक लीडरशिप क्वालिटी को होल्ड करता है। हो सकता है कि इनकी जो जॉब है, करियर, वर्क फील्ड में है, काफ़ी तगड़ा पोजीशन है, स्ट्रांग पोजीशन है माय डियर। एंड ओवरऑल पर्सनालिटी में किंग का आना कहीं ना कहीं पर्सन वो मेंटेन करता है डिग्निटी को, उस टाइप की डिग्निटी को मेंटेन करते लोग रिस्पेक्ट करता है। आज के ज़माने में राजा नहीं है माय डियर, बट इस टाइप का पर्सनालिटी है इनका, एक कैरी करता है उस एनर्जी को। हो सकता है पास्ट का एनर्जी एक कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, हो सकता है कि लिटरली पास्ट एनर्जी किंग का ही था माय डियर। ज़रूर नहीं है मेल फीमेल जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी है किंग क्वीन का एनर्जी है माय डियर। इट्स नॉट लाइक पेज नाइट एनर्जी, वेरी मेच्योर्ड एनर्जी। इनको अटेंशन देना पड़ता है, एज वेल एज उतना ही मिस्टेक एनर्जी है, अनप्रडिक्टेबल एनर्जी, इज़ वेरी मच स्कॉर्पियन टाइप की एनर्जी। आप शायद ग्रुप 2 के साथ आप कंफ्यूज थे माय डियर, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 में, एंड आपने एट लास्ट आपने ग्रुप 3 चूज़ किया है। मुझे ग्रुप 2 में थोड़ी स्कॉर्पियो की वाइब्स आ रही थी, एंड दिस एनर्जीज अगेन मुझे बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियन की एनर्जी आ रही है, बट रिवेल्स इन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन माय डियर। ये पर्सन के साथ स्पिरिट का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है माय डियर। ये पर्सन हो सकता है कि रिसर्च ओरिएंटेड काम करता है, डीप डिटेल जाने वाला एनर्जी है। आपने बोला ये ब्लाइंडली ये फॉलो करने वाला एनर्जी नहीं है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, हो सके तो दूसरे पर्सन से इन्फॉर्मेशन भी लेंगे आपके बारे में, देन यहाँ पर वो यस कहने वाला एनर्जी है। कोई पास्ट रिलेशनशिप है या नहीं, सब कुछ डिटेल में देखने वाला एनर्जी है। थैंक यू। नेटवर्कर, इंजीनियरिंग फील्ड, नेटवर्कर का एनर्जी, बहुत बिजी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है माय डियर, ट्रांसफरेबल जॉब करते हैं, मतलब ऐसा जॉब में है जो ट्रांसफ़र होते हैं, एक प्लेस छोड़कर दूसरी, ट्रैवल जुड़ा हुआ है कैरियर जॉब के साथ, तो बहुत ज़्यादा मतलब भाग दौड़ मचा हुआ है, या फिर बर्थ प्लेस से अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है कैरियर जॉब की वजह से। नेटवर्कर का एनर्जी है माय डियर। क्या ऐसी जगह पर जहाँ पर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना होता है, उस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं माय डियर। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन को होल्ड कर सकता है पर्सन, वो फीचर मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आर्टिस्ट इस एक्चुअल में इस एनर्जी में एक पेंटर की एनर्जी है, बट इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सनालिटी माय डियर। क्रिएटिव, वो सिर्फ ज़रूर नहीं है कि वो पेंटर ही हो, बट बिकॉज ऑफ मिस्टेक एनर्जी, मिस्टेक 8th हाउस स्कॉर्पियन की एनर्जी, लिखना भी हो सकता है, राइटर, बुक पब्लिश करना, एडिटर, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, ये ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। हाथों से इनकी जैसे टच, गोल्डन टच हो सकती है माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं, थैंक यू। कुछ और मैसेजेस, थैंक यू। टॉल एंड लेबर नंबर 38, बहुत वर्कहॉलिक एनर्जी आ रही है, बिकॉज ऑफ किंग का एनर्जी है, नेटवर्कर भी एक बिजी एनर्जी है, तो हो सकता है अभी के कारण टाइम फ्रेम में पूरा फाइनेंस, करियर, बिजनेस इस टाइप की एनर्जी में बिजी है एनर्जी। टॉयल एंड लेबर बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्कर एनर्जी है। 38, थैंक यू। सन के पास बल है, इनके बात चार्ट में सन के पास बल है, एज वेल एज 3rd हाउस लॉर्ड के पास बल है। चाइल्ड एनर्जी नंबर 18 की एनर्जी, चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं माय डियर। इस कनेक्शन में 5 to 10% के लिए सिंगल मदर, सिंगल फादर की वाइब्स आ रही है। हो सकता है कि कोई डिवोर्सी है, उनके बच्चे हैं, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है 5 to 10% के लिए। अदरवाइज एनर्जी आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है, जब आप टीनेजर में थे उस टाइम की आप मिले होंगे, देन ए पर्सन कैरियर जॉब के लिए बिजी हो गया, डिस्टेंस में चले गए, देन अगेन वो कॉन्टैक्ट में आ रही है, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बचपन की एक जैसे चाइल्डहुड क्रश, मुझे वो वाइब्स है माइंड है, चाइल्डहुड क्रश, ज़रूरी नहीं है चाइल्डहुड ही हो, टीनेजर के टाइम फ्रेम में, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी लेवल में एक क्रैश नज़र आ रही माय डियर, क्योंकि डॉल को जिस लेवल पे पकड़ी हुई है जैसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये एनर्जी में ना इनके चेहरे में एक मासूमियत होगी माय डियर, मतलब एक खिला खिला हुआ चेहरा, आर्टिस्ट एनर्जी है, एंड वाटरी का एनर्जी का वाइब सारे, वाटर, फायरी एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ये पर्सन जाने पहचाने एनर्जी है माय डियर, नॉन पर्सन है, मेजोरिटी के लिए थॉट्स की एनर्जी है।
ये पर्सन लिटरली, आई डोंट नो, ये लिटरली क्रिएटिव पर्सन है। इस जगह पर भी कुछ लिखना, पेंटिंग, कुछ लेटर लिखना, इस टाइप की एनर्जी है माय डियर। थॉट्स की एनर्जी। पर्सन बहुत क्रिएटिव पर्सनैलिटी है बट ओवर थिंक करता है माय डियर। ये पर्सन बहुत सोचता है, ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचता है माय डियर ये पर्सन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड नेबरर, सेम सिटी सेम टाउन से बिलोंग करने वाले एनर्जी। करंट लोकेशन इनकी डिस्टेंस में हो सकती है बट इनकी बर्थ प्लेस आपकी बर्थ प्लेस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मुझे बहुत नोन एनर्जी की वाइब्स आ रही है बिकॉज थॉट्स की एनर्जी आ रही है। सोच रहा है डेट पे जाए, बात करे, अपनी फीलिंग्स को बताए बट समहाउ बता नहीं पा रहा है माय डियर। बहुत नोन एनर्जी की वाइब्स आ रही है मेजोरिटी के लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। अदरवाइज कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली जब हम मिलेंगे एंड एक दूसरे को फीलिंग्स को हाइड करेंगे, बोलेंगे नहीं। थोड़ी ऑब्सेशन मुझे नज़र आ रही है, जैसे शुरुआती दौर में थोड़ी एक दूसरे को सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा देखते रहेंगे बहुत टाइम तक, देन जाकर यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाएगा फीलिंग्स की। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, कुछ एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द नेपच्यून एनर्जी। या दिस इज़ वेरी ड्रीमी, वेरी वाटरी, फंटासाइज करने वाली एनर्जी है। इट्स अ वेरी ड्रीमी एनर्जी माय डियर नेपच्यून। हवाओं में महल बनाने की एनर्जी है। या लियो, या मुझे सन की वाइब्स आ रही बिकॉज किंग एक लियो की ही एनर्जी को होल्ड करता है, एवरीज एम्परर की एनर्जी को होल्ड करता है माय डियर लियो एनर्जी हियर। एंड सी दिस इन लॉयल्टी, एक डिग्निटी मेंटेन करने वाला एनर्जी है माय डियर। एक अच्छी ड्रेसअप करना, मतलब इनकी ड्रेसअप, इनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस टाइप की परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, इनका चलना बोलना एक अनोखा एक अंदाज होगा माय डियर। इनकी बोलने में, बॉडी लैंग्वेज में सब कुछ थोड़ी स्पेशल नज़र आ रही है। अपने लिए खर्चा करता है माय डियर ये पर्सन, अपनी ग्रूमिंग के लिए अपने लिए खर्चा करने वाली एनर्जी है। थैंक यू स्कॉर्पियो। या दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज स्कॉर्पियो। दिस इज़ द मिस्टिक एंड स्कॉर्पियो एनर्जी माय डियर। मुझे वाइब्स आ रही थी स्कॉर्पियन की एनर्जी की। ये पर्सन एफिशिएंटली फीलिंग्स हाइड कर सकते हैं माय डियर, एफिशिएंटली। एंड बिकॉज यहाँ पर ईगो का क्लैश मुझे नज़र आ रही है कि पर्सन को हमेशा ही रिजेक्शन का डर है, ना सुनने का डर है। इनको हमेशा लगता है मैं बोलूँगी तो सामने वाला अगर ना कह देगा तो क्या होगा, इसके डर में ये पर्सन एक्सप्रेस करना, बिकॉज ऑफ नेपच्यून बहुत सोचता है, डीप इंटेंस को होल्ड करता है, बिकॉज लियो डिग्निटी को होल्ड करता है। इनको डर है कि रिजेक्शन का, एंड स्कॉर्पियन एफिशिएंटली हाइड कर देता है अपने इमोशंस को। थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, दिस इज़ रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। जैसे एक छोटे बच्चे हैं, एक बड़े हैं, बट सिमिलर एनर्जी है। तो मेच्योर, मतलब इमेच्योर से कोई मेच्योर हो रहा है माय डियर। तो मैं इसीलिए बोल रही थी, मुझे थोड़ी नॉन फाइव्स आ रही हैं बट कुछ व्यूअर्स के लिए एक दूसरे को आप जैसे हिडन टैलेंट को बाहर निकल कर लेकर आएंगे। मिलने के बाद एक दूसरे के हिडन टैलेंट को लेकर अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज हिडन टैलेंट तो इस एनर्जी में मुझे भरपूर मात्रा में दिखाई दे रही है। हिडन टैलेंट को मतलब अप्रिशिएट करना, कम्प्लीमेंट देना एक दूसरे के लिए ज़रूरत है। एक पर्टिकुलरली इस पर्सन की जैसे ज़रूरत है आपको, शायद आप इनको बहुत कुछ सिखाएंगे माय डियर। आई डोंट नो, मुझे वो वाइब्स आ रही है। शायद एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ये हाथों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट थ्रॉट चक्रा ये शायद ब्लॉक्ड है। तो शायद आपकी मदद से वो क्लियर होगी माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। या लाइफ पर्पस जुड़ा है माय डियर। ये पर्सन सिर्फ डेट नेक्स्ट रिलेशनशिप नहीं है, लाइफ पर्पस जुड़ा है इनके साथ आपकी। Thank you, my spirit guide. And the sun energy here. This is two time Leo and sun energy. This year sun is soul mate. लाइफ पर्पस है इस पर्सन के साथ। सन मतलब आत्मा कारक है हमारे लिए सन, राइट। तो आत्मा का एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोल का कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ लुक्स देख लेते हैं। थैंक यू। Okay, this is Jesus energy, my dear. Forgiveness, compassion, and spiritual teacher. ये पर्सन मैं आपको बोल रही थी ना, जैसे हो सकते हैं बिल्कुल इसी पोस्चर में, जैकेट में दो हाथ को घुसाकर ऐसे खड़े होने वाले आपके लिए एक साइन हो सकती है। इसी पोस्चर में खड़े होकर बात करना, बहुत ज़्यादा हैंड को खुला नहीं रखते हैं, पॉकेट के अंदर रखते होंगे हाथ को। तो इस टाइप की एनर्जी हो सकती है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। इज़ अ वेरी काइंड, वेरी चैरिटेबल एनर्जी, कंपैशन से भरी हुई एनर्जी, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करने वाली एनर्जी है। एंड फॉरगिवनेस का एनर्जी है माय डियर। तो
गलती करने के बाद माफ़ करने वाली एनर्जी में, इट्स अ वेरी मदर काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स अ वेरी सॉफ्ट केयरिंग एनर्जी। जेसस की एनर्जी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं माय डियर। इनकी लुक्स में अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ी हेल्दी फिगर मुझे नज़र आ रही है, हेल्दी। थैंक यू। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 3 एनर्जी माय डियर, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, नॉर्थ स्टार। मैं क्या बोल रही थी, लाइफ पर्पस एंड नॉर्थ स्टार माय डियर। इनको येलो कलर, लाइट ब्लू कलर, वाइट कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर पसंद हो सकती है। ये कुछ पेंडेंट कैरी कर सकता है माय डियर, पेंडेंट गले में। इनकी ये जब पहली बार आएंगे, हो सकते हैं इनके हाथ में कुछ गिफ्ट्स वगैरह हो, फ्लावर बुके। 9 स्टार है माय डियर। आप दोनों का लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। आर्कएंजल गैब्रियल एक्चुअल में मरकरी की एनर्जी को होल्ड करता है, क्रिएटिविटी, थ्रॉट चक्र को होल्ड करता है माय डियर। मैं आपको बोल रही थी, आप सिखाएंगे इनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड आर्कएंजल ऊरियल, इल्यूमिनेशन, लूनर पावर, आइडियाज इनटू फॉर्म। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है माय डियर आपको, एंड आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो माय डियर। हेल्दी फिगर मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला नहीं, हेल्दी फिगर नज़र आ रही है। एंड अगर मैं बात करूँ, इन थोड़ी कर्ली हेयर हो सकती है, बट मैं आपको बोल रही थी ना, हाथ पॉकेट में रहने की एक एनर्जी, इस पोस्चर में खड़े होने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। इनका एक अंदाज ही अलग है माय डियर, सेलिब्रिटी टाइप की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी आ रही है, किंग की एनर्जी आ रही है, एक सेलिब्रिटी टाइप की एनर्जी आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। देखते हैं टाइम फ्रेम। थैंक यू। टेक एक्शन एंड यू आर रेडी। बहुत टाइम नहीं लगेंगे माय डियर, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज आप रेडी हो एंड टेक एक्शन का कार्ड आया हुआ है। बहुत कुछ व्यूअर्स के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, हो सकता है किसी मैट्रिमोनियल साइट से, किसी फ्रेंड्स के थ्रू से, किसी रिलेटिव्स के थ्रू से, लिटरली आप जानते हो आपके फ्रेंड है, तो टेक एक्शन का एनर्जी है। बट कुछ व्यूअर्स रेडी है एंड बहुत जल्दी ऑन द वे है पर्सन। एंड बिकॉज नंबर 3 का एनर्जी है, दिस इज द थर्ड हाउस एनर्जी। 3, 4, 8 का एनर्जी इंक्रीज मोड पे नंबर है, यहाँ पर रिलेशनशिप मूव फॉरवर्ड होगी बहुत जल्दी। ऐड से देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है माय डियर ये पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, थॉट्स का एनर्जी आया हुआ था, मैं बोल रही थी आपको, ये पर्सन बहुत सोचता है माय डियर। नॉन पर्सन का वाइब्स आ रही कुछ व्यूअर्स के लिए, मतलब मेजोरिटी के लिए मुझे एक नॉन पर्सन का ही वाइब्स आ रही है। किसी रिलेटिव्स के थ्रू से भी पर्सन आ सकता है माय डियर, ज़रूरी नहीं आपका फ्रेंड्स ही हो, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड ही हो, कोई रिलेटिव्स, कोई कॉमन रिलेटिव, कॉमन फ्रेंड, सिबलिंग के थ्रू से। थैंक यू। दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं क्या बोले थे, यहाँ पर एनर्जी देखिए, क्वीन, किंग, क्वीन एनर्जी माय डियर। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत सेक्सी एनर्जी मुझे नजर आएगा। मेल फीमेल जो भी है माय डियर, इनका ड्रेसअप, इनका सेंटर ऑफ एक अट्रैक्शन में रहने वाली एनर्जी है। इट्स ए फायरी एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एक बिजनेस मैन वोमैन की एनर्जी हो सकती है। बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग सेक्टर, ट्रैवल करता है पर्सन। थैंक यू। एस ऑफ कप्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओ एस ऑफ शॉर्ट्स, ओके। कुछ व्यूअर्स के लिए एक न्यू पर्सन है माय डियर, कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज कम्प्लीटली ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी। एस की एनर्जी, 11 एनर्जी फॉर्म हो रही है माय डियर। सो डेफिनेटली दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर हायर लेवल सोलमेट। थैंक यू। एंड एस ऑफ शॉर्ट सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभाएंगे माय डियर। एस ऑफ शॉर्ट सोशल मीडिया भूमिका निभा रही है, एस ऑफ कप्स को आपके सामने लेकर आ रही है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड स्ट्रेंथ कार्ड, या दिस इज अगेन 2 टाइम्स लियो सन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रही है माय डियर। इनके बाद चार्ट में सन एनर्जी, मरकरी का बुधादित्य राजयोग हो सकता है माय डियर। एंड दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड। डॉक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, हीलर का भूमिका निभाना, स्पिरिचुअल गुरु, मेंटर, काउंसिलर। ये पर्सन ना, मतलब बीस्ट एनर्जी अपने, क्योंकि एक ये लेडी क्या कर रही है, इस बीस्ट को टेम कर रही है, जैसे कंट्रोल कर रहा है। ये पर्सन बहुत कंट्रोल करता है माय डियर, मतलब कंट्रोल मतलब किसी पर्सन को कंट्रोल नहीं, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करता है। एंड यही एक नेगेटिव एनर्जी है कि ये पर्सन थॉट्स ओवर थिंक कर रहा है। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लो मूविंग एनर्जी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, बिकॉज ये इतना ओवर थिंक करते हैं, इज़ रियली फ्रस्ट्रेटेड, एक फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा सामने वाला एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मैं देखना चाहती हूँ नाइट ऑफ पेंटाकल्स, थैंक यू नाइट ऑफ पेंटाकल्स, थैंक यू।
नाइट ऑफ पेंटाकल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, थैंक यू। या एस ऑफ पेंटाकल्स, ये मनी फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से प्लान करते हैं, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है फाइनेंस रिगार्डिंग। से दिस 111 111 की एनर्जी। 111 एक एंजल नंबर होगी। 1111 1155 आपके लिए एक एंजल नंबर हो सकती है माय डियर। सिंक्रोनिसिटी अगर इंक्रीज मोड पे 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको नंबर दिखाई दे रही है तो भी आपके लिए एक साइन होगी ए पर्सन ऑन द वे है माय डियर। बट ए पर्सन थोड़ी मुझे एक या हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग हो सकते, पर्सन अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है, इनके पास डिग्रीज वगैरह हो गई। दिस इज़ लाइक ए एंजल फिगर मुझे नज़र आ रहा है। टेम्परेंस, आर्कएंजल, ये एक्चुअल में इतने सारे आर्कएंजल आई हुई है। एक्चुअली आर्कएंजल गैब्रियल उरियल की एनर्जी है। मुझे बहुत ज़्यादा आर्कएंजल राफेल की एनर्जी आ रही है माय डियर। इनकी एनर्जी में एक हीलर काइंड ऑफ एनर्जी। ये पर्सन बहुत एफिशिएंटली बैलेंस कर सकता है, मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर लेता है, हाउस होल्ड वर्क, प्रोफेशनल फील्ड, हाउस होल्ड वर्क दोनों एनर्जी में अच्छी तरह से बैलेंस कर सकता है माय डियर। हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग ये पर्सन बाहर हो सकती है माय डियर। डिग्री वाइज मुझे इनके पास डिग्री नज़र आ रही है। दिस इज टेम्परेंस कार्ड, गुरु का एनर्जी है, सजिटेरियस एनर्जी। वन मोर कार्ड स्पिरिट गाइड, वन मोर कार्ड, थैंक यू। स्ट्रेंथ कार्ड, थैंक यू। या द वर्ल्ड एनर्जी, यस ए पर्सन ट्रैवल करता है माय डियर। एंड बैक ऑफ द डेक स्ट्रेंथ कार्ड हियर, ए पर्सन ट्रैवल करता है माय डियर एंड दिस इज योर मिसिंग पीस माय डियर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।